नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का एक संक्षेप में सारांश समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक कहानी आप समझ लीजिए, क्योंकि एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास का एक नाटक है। तो इसे अगर हम नाटक की दृष्टि से अगर प्रस्तुत करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा समझ पाएंगे। अगर एक कहानी की तरफ समझ पाएंगे तो देखिए, ध्यान से सुनिए और आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम प्रियंवदा है। वो फूल चुन रही है और अनसुईया से वार्तालाप करती है। एक उसकी सखी है अनसुईया और एक प्रियंवदा, तो दो हैं। तो दोनों जो है क्या कर रही हैं, अनसुईया प्रियंवदा फूल का, देखिए समझ लीजिए, अगर रटेंगे तो चीज़ याद नहीं होगा। एक कंसेप्ट अगर तैयार कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। तो एक अनसुईया और एक प्रियंवदा हैं जो फूल चुन रही हैं, और आपस में देखिए, अगर फूल चुन रही हैं तो दोनों सखियां हैं तो आपस में वार्तालाप कर रही हैं, ठीक है। आपस में बातचीत कुछ कर रही हैं। और क्या बातचीत कर रही हैं, शाकुंतला के बारे में बातचीत करेंगी, ठीक है। तो आपसी वार्तालाप से ये यहाँ से यानी कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। अनसुईया, जो अनसुईया है थोड़ा गंभीर प्रकृति वाली, वो प्रियंवदा से कहती है कि राजा दुष्यंत ने शाकुंतला से गंधर्व विवाह तो कर लिया है। वो प्रियंवदा से कहती कि हे सखी, राजा दुष्यंत ने शाकुंतला से गंधर्व विवाह तो कर लिया है, परंतु मेरे हृदय में शांति नहीं है। यानी उसके हृदय में शांति अभी नहीं है। किसके हृदय में? अनसुईया के हृदय में। आज भी वह कह रही है कि आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर को चला जाएगा। वहाँ जाकर इस शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं। पर्णशाला में, अब पर्णशाला में दुष्यंत के ध्यान पर मग्न शाकुंतला बैठी थी। अब जब प्रेम हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, तो उसके चित्त में ही खोए रहना होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि शाकुंतला जो है, शाकुंतला को दुष्यंत से प्रेम हो गया। अब दुष्यंत के प्रेम में मग्न शाकुंतला इधर बैठी है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का अतिथि रूप में आश्रम में आगमन होता है। अतिथि सत्कार प्राप्त न होने पर क्रोधित हो जाते हैं दुर्वासा और शाकुंतला को श्राप दे देते हैं। जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ जैसे तपस्वी का अतिथि सत्कार नहीं कर रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे याद नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अब जब अनसुईया और प्रियंवदा को पता चला तो प्रियंवदा जल्दी जल्दी गई, अनसुईया भेजी कि जाओ प्रियंवदा, तुम ही जाओ, तुम ही समझा पाओगी। तो प्रियंवदा वहाँ से जाती है और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर अपना पैर वैर छुई और माफ़ी मांगी कि ये पहली बार गलती है, इस गलती को आप माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो अब प्रियंवदा के अनुनय विनय करने से दुर्वासा थोड़ा अब दया आ गई, तो श्राप मुक्त होने का एक उपाय बताते हैं, क्योंकि भाई श्राप अगर दे दिया जाता है तो टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक उपाय ही बताते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि उसके पहचान का आभूषण दिखा देगी तो वह श्राप समाप्त हो जाएगा। अनसुईया और प्रियंवदा श्राप की बात न शाकुंतला को बताती हैं और न किसी अन्य व्यक्ति को बताती हैं, क्योंकि वह समझ रही थी कि दुष्यंत की नामांकित अंगूठी शाकुंतला के पास है, वह उसे याद दिला देगी तो श्राप स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ और इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे कि ये बताइए, सबसे पहले राजा दुष्यंत ने अंगूठी किसको दिया था? प्रियंवदा को, अनसुईया को या शाकुंतला को, ठीक है, या गौतमी को? तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है और कमेंट में ये बताना है कि सबसे पहले राजा दुष्यंत ने अंगूठी किसे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि श्राप की बात बताने सभी अकारण चिंतित हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। सोम तीर्थ यात्रा से लौटे, अब देखिए जो महर्षि कंड थे वो सोम तीर्थ यात्रा से लौटे महर्षि कंड को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि शाकुंतला का गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया। वह गर्भिणी भी है। कंड शाकुंतला के इस कृत्य का अभिनंदन करते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो अपने लड़कियों का विरोध करते हैं कि नहीं
प्रेम करना प्यार करना ये गलत है। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि देखिए शकुंतला के जो पिता हैं वो गंधर्व विवाह कर ली, वो गर्भणी भी हो गई और उसके पिता को पता चल गया कि मेरी शकुंतला गर्भणी भी हो गई और गंधर्व विवाह भी कर लिया। फिर भी जो है वो कहते हैं कि चलो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो यहाँ से उन पिताओं को और उन पुत्रियों को सीख लेनी चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने क्या बातें बताया है, उन्हें अपने दिमाग में समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो अभिनंदन करते हैं दुर्वासा के साप के प्रभाव से शाकुंतला को बुलाने के लिए वो राजर्षि दुष्यंत ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा क्योंकि वो श्राप था। शाकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए कंड प्रबंध करते हैं। शाकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा शाकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र कौन देता है? तो वन वृक्ष देते हैं। पैरों पर लगाने के लिए अलग महावर एक प्रकार का ये तेल होता है, तो ये बहुत ही महक वाला होता है। जैसे आज की तरह आप सेंट उंट लगाते हैं ना, तो ये भी एक उसी प्रकार का महावर है, इसे लगाने से महक आती है। तो भाई अब यही है कि शाकुंतला को तैयार करके अच्छे से भेज रहे थे कि राजा दुष्यंत भी और मोहित हो जाएं। ठीक है, तो अलग महावर तथा विभिन्न अंगों में पहनने योग्य आभूषण प्रदान किए जाते हैं। उन्हें लेकर तापस कुमार, देखिए नाम पूरे याद कर लीजिए, उन्हें लेकर कौन गया? तापस कुमार नारद आता है। कौन? ये जो आभूषण है तो शाकुंतला को देने के लिए तापस कुमार नारद लाता है और उन्हें गौतमी को देता है। सबसे पहले तापस कुमार नारद जो है किसको देता है? तो गौतमी को देता है कि इनसे शाकुंतला को अलंकृत कीजिए। प्रियंवदा और अनसुईया को सुसज्जित करती है। प्रियंवदा और अनसुईया शाकुंतला को सजाती हैं, सुसज्जित करती हैं। इसी बीच में हस्तिनापुर जाने वाली ऋषि सारंगराव आदि बुलाए जाते हैं। ऋषि कंड शाकुंतला की विदा के समय उसके वियोग में करुण रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। अब आप देखे होंगे जब किसी की लड़की विदाई हो रही होगी तो पिता जो है करुण रस से ओतप्रोत हो जाती हैं। शाकुंतला अपनी सखियों और सहचरियों मृगियों आदि से विदा लेती है। महर्षि कंड शाकुंतला को लेकर जा रहे हैं। ऋषि कुमारों के द्वारा राजा दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं कि आप अपने उच्च कुल के अनुसार शाकुंतला की स्नेह प्रवृत्ति पर विचार कर कर अपनी अन्य पत्नियों के सदस्य इससे व्यवहार करें। महर्षि कंड समान गृहस्थ पिता के समान पतिगृह जाती हुई पुत्री को व्यवहारिक उपदेश भी देते हैं कि हे बेटी शाकुंतला, वहाँ पहुँचने के बाद तुम सास ससुर की सेवा करना, परिजनों के प्रति सहिष्णुता, पति के प्रति कभी भी विरुद्ध आचरण मत करना, अहंकार न करना आदि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। कंड से विदा लेते हुए शाकुंतला पूछती है कि मैं अब कब इस आश्रम का पुनः दर्शन करूंगी। कंड कहते हैं, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को राजभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में शांति लाभ के लिए पुनः आओगी। तत्पश्चात गौतमी और ऋषि कुमारों के साथ शाकुंतला पतिगृह के लिए प्रस्थान करती है। अब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि शाकुंतला के साथ कौन कौन हस्तिनापुर गए थे, ये भी आप प्रश्न बताना। ठीक है, तो सौंप कर अपने पति के साथ आश्रम में शांति लाभ के लिए पुनः आओगी। तत्पश्चात गौतमी और ऋषि कुमारों के साथ शाकुंतला पति गृह के लिए प्रस्थान करती है। दोनों सखियां शाकुंतला से रहित सोने आश्रम में प्रवेश करती हैं। कंड पुत्री को पति के घर भेजकर हार्दिक प्रसन्नता व संतोष का अनुभव करते हुए, अभी एक श्लोक है जिसका मैं वाचन कर देता हूँ, इंद्रव्रजा छंद में है। ठीक है, कि अर्थो हि कन्या परकीयैवो तामाद्य संप्रेष्य परिगृहेतो जातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यार्पितन्यासीवान्तरात्मा। तो यहीं से हमारा चतुर्थ अंक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप जो है मेरी बात को कुछ समझे होंगे और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रचार करना है, संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। विश्व में संस्कृत को फैला दो। नमः संस्कृताय मित्रों।